हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं अशनिसा इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो फिलहाल ये 22 तारीख को मीटिंग होनी थी वो हो चुकी है और उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वो क्या क्या निर्णय लिए गए हैं जिसका प्रभाव इस कंपनी पे देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो 22 तारीख को ही जो Q3 का कंपनी ने रिजल्ट जारी हुआ है उसे भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि ये रिजल्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, और साथ ही साथ इसमें ये भी देखने वाले हैं कि ये जो शेयर है उस पे इस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि चूंकि 22 जनवरी को ये रिजल्ट निकाल के सामने आया था और उसके बाद आज 25 तारीख को यानी लगभग 3 दिन हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रिजल्ट 22 तारीख को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें जो चर्चाएं हुई हैं वहाँ पे ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें जो स्टैंड एलोन और कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो फिलहाल जारी करते हुए ये नज़र आए हैं। और साथ ही साथ इसमें जो EGM की मीटिंग होनी है 23 फरवरी को, उसके बारे में ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये 23 फरवरी को एक EGM का मीटिंग रखा गया है जिसमें बहुत कुछ निर्णय होना बाकी है और ये ऑडियो और वीडियो के माध्यम से ये EGM की मीटिंग होने वाली है। तो आप जो है 23 फरवरी का जो डेट है उसे भी ध्यान में रख के चल सकते हैं। वहीं इसी मीटिंग में जो अपॉइंटमेंट किया गया है, जो कीर्ति भाई ईश्वर भाई पटेल हैं उनको एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर 5 साल के टेन्योर के लिए, और ये टेन्योर 22 जनवरी 2024 से शुरू होता हुआ नजर आएगा। और ये जो जनरल मीटिंग हुई है इसमें ये अप्रूवल देते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ इसमें एक अपॉइंटमेंट और किया गया है, मिस्टर स्वप्निल शरद जो सिप्पी हैं उनको एडिशनल डायरेक्टर बनाते हुए ये नज़र आए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैटेगरी में, और ये 22 जनवरी से अपना काम संभालते हुए नजर आएंगे और ये 5 साल के लिए ये फिर अपॉइंटमेंट इनका किया गया है। वहीं अगर आगे हम देखें तो एक अपॉइंटमेंट और किया गया है, मिस्टर जो चिंतन के पटेल साहब हैं उनको, जो प्रैक्टिसिंग जो कंपनी सेक्रेटरी के रूप में ये इस पर वोटिंग के माध्यम से EGM में फैसला किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो EGM की मीटिंग होनी है 23 फरवरी को, इसमें ये फैसला किया जाएगा वोटिंग के माध्यम से कि क्या ये जो चिंतन के पटेल साहब हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया है जो कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे, उस पर फैसला होना है। अब हम अगर बात करें इसका जो Q3 का रिजल्ट सामने निकल के आया है उसकी, तो इसमें हम देखने वाले हैं इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, क्योंकि जो इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो अदर सब्सिडरी के माध्यम से जो कंपनियां काम करते हुए नजर आती हैं उनसे संबंधित सारे डेटा भी शामिल होते हैं। तो इसमें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम देखने वाले हैं इसमें जो अशनिसा इंडस्ट्री लिमिटेड के से संबंधित सब्सिडरी जो कंपनियाँ होंगी उनसे संबंधित जो भी डेटा होगा उसका भी इसमें शामिल होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ जो इसमें स्टैंड अलोन का डेटा है वो भी ब्रीफ के रूप में ये शामिल होता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए हम इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये Q3 का सेगमेंट है, अर्थात दिसंबर 2023 का सेगमेंट ये दिखाई दे रहा है। वहीं ये जो सेगमेंट है ये Q2 यानी सितंबर 2023 का सेगमेंट है, और ये जो सेगमेंट है पिछले साल Q3 का सेगमेंट है, अर्थात दिसंबर 2022 का सेगमेंट है और दिखाई दे रहा है। और ये जो सारे डेटा इसमें दिए गए हैं ये लाख में दिए गए हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो कि इसका वास्तविक जो बिजनेस होता है उससे जो पैसा कमाता है कोई कंपनी, वही इसमें दर्शाया जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर बीता है उसमें फिलहाल 105 लाख का टोटल कारोबार करती हुई नजर आ रही है, अर्थात रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के Q3 में ये फिलहाल 310 लाख का कारोबार करती हुई नजर आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है और ये 310 लाख से घट के 105 लाख पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 206 लाख से ये घट के 105 लाख पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी कमी देखी जा रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो इसका जो टोटल इनकम फिलहाल इस क्वार्टर यानी क्वार्टर है उसमें 121 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में 335 लाख का रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी कमी देखी जा रही है। जबकि क्वार्टर बेस के अगर हम बात करें तो सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में ये 255
लाख का टोटल इनकम प्राप्त करती हुई नजर आई थी, जो कि घट के 121 लाख पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके जो टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें एक जो पॉजिटिव पॉइंट निकल के सामने आ रहा है वो ये कि इस कंपनी ने अपने टोटल जो एक्सपेंस है उसमें अच्छी खासी कमी करती हुई दिखाई दे रही है। और जो इस क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां ये टोटल 94 लाख का ही जो एक्सपेंस करती हुई नज़र आई है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 में ये 320 लाख का टोटल एक्सपेंस करती हुई नज़र आई थी। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके टोटल एक्सपेंस में अच्छी खासी कमी देखी जा रही है, जबकि इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में इसमें अच्छी खासी कमी देखी जा रही थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एक्सपेंस में कमी होने के कारण हो सकता है आने वाले जो हम डेटा देखेंगे उसमें ये इसका प्रॉफिट पॉजिटिव में होता हुआ नजर आए। वहीं अगर हम क्वार्टर बेस पे बात करें तो इसका सितंबर 2023 के जो क्वार्टर में 224 लाख का टोटल एक्सपेंस करती हुई नजर आई थी, वो फिलहाल घट के 94 से 95 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ये ईयर ऑन ईयर बेस पे तो कमी कर ही रही है टोटल एक्सपेंस में, क्वार्टर बेस पे भी अच्छी खासी कमी करती हुई नजर आ रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे प्रॉफिट बिफोर या लॉस बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है टैक्स देने से पहले जो इसको प्रॉफिट हुआ है उसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये टोटल 26 लाख से 27 लाख का कारोबार करती हुई नजर आ रही है, प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ये 14 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करती हुई नजर आ रही थी। तो इस हिसाब से आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे ये लगभग 2 गुना होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर बात करें तो ये फिलहाल 30 से 31 लाख का कारोबार करती हुई यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करती हुई नजर आई थी सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में। तो इसे अब हम अगर बात कर लें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जिसे हम नेट प्रॉफिट या फिर वास्तविक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जिसमें से जो टैक्स के अलावा जो अदर खर्चे होते हैं वो सभी घटाने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसे ही हम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है वो इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्वार्टर 3 में जो रहा है वो लगभग 20 लाख के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 14 से 14.5 लाख के आसपास रहा था। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो इसका सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में ये टोटल 24 लाख का प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करती हुई नजर आई थी, जो कि घट के 20 लाख पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा इसमें गिरावट देखी जा रही है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें अच्छी खासी वृद्धि करते हुए ये लगभग 1.5 गुना की वृद्धि दिखा रही है। अब हम अगर बात करें इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसकी, तो इसका अर्निंग पर शेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ दिसंबर 2022 में 0.015 के आसपास था वो फिलहाल बढ़ के दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में 0.020 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर बेस पे ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है और 0.024 से ये घट के 0.020 पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाजुला अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया है उसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में के साथ साथ जो टोटल इनकम है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन ये जो कंपनी है टोटल एक्सपेंस में कमी करने के कारण ये प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस कंपनी ने अपने जो टोटल एक्सपेंस में उसमें कमी अगर नहीं की होती तो ये घाटे में जाती हुई दिखाई देती, लेकिन इस कंपनी ने अपने जो टोटल एक्सपेंस है जो एक्सपेंडिचर है उसे अच्छा खासा मैनेज करते हुए प्रॉफिट में दिखती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये फिलहाल ओके ही परफॉर्मेंस बोला जा सकता है, इसे नहीं से बहुत बढ़िया बोला जा सकता है और नहीं से बहुत खराब बोला जा सकता है। अब हम अगर बात करें अगर सेगमेंट वाइज जो परफॉर्मेंस इसने दिखाया है उसकी, तो ये जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उस सेगमेंट के यहाँ पे आप देखिए कि ये स्टील ट्रेडिंग सेक्टर के सेगमेंट में काम करती है, ट्रेडिंग और सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है, ट्रेडिंग गुड्स में ये काम करती हुई नज़र आती है। लेकिन ये जो सारे के सारे जो डेटा दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो स्टील से संबंधित डेटा हो या ट्रेडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स IT जो प्रोडक्ट का डेटा हो, वो फिलहाल जीरो दिखाई दे
देता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर 3 के जो डेटा जारी हुआ है उसमें, जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ये 132 लाख का कारोबार करती हुई नजर आई थी, रेवेन्यू प्राप्त करती हुई नजर आई थी जो स्टील ट्रेडिंग है उससे, और ट्रेडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक से ये फिलहाल 178 लाख का जो रेवेन्यू प्राप्त करती हुई नजर आई थी, जिसमें गिरावट लगातार हो रही है क्वार्टर दर से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सितंबर क्वार्टर में जहाँ ये टोटल 9 लाख का टोटल स्टील एंड ट्रेडिंग बेचते हुए नजर आई थी, वहीं ये जो ट्रेडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी प्रोडक्ट है वो 2,16,000 का टोटल बेचते हुए नजर आई थी। और इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में ये फिलहाल जीरो होता हुआ नजर आ रहा है। और जो आप जो प्रॉफिट देख रहे हैं और सिर्फ 105 लाख का ये जो कारोबार करती हुई नज़र आ रही है वो ट्रेडिंग गुड्स में ही कारोबार करती हुई नज़र आ रही है, जो कि ये इसका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के सामने आता है। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है उसका जो कारोबार रहा है आज 25 जनवरी को वो कैसा रहा है, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है बीएसई पे वो 27,60,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 22,33,000 डिलीवरी ग्रुप में उठता हुआ नजर आ रहा है 81% के आसपास, और इसमें 5% के लोअर सर्किट में नज़र आया है। और उसके बावजूद भी इसमें 80 से 81% का डिलीवरी है वो उठती हुई नज़र आ रही है, जो ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर का भरोसा अभी भी इस पे कायम है और जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके भी निकलते हुए नज़र आए हैं। अब हम अगर बात करें कि ये जो 22 तारीख को रिजल्ट निकल के आया है उसको मार्केट ने कैसे लिया है, जो शेयर ने उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर है अशीसा इंडस्ट्री लिमिटेड ये फिलहाल आज 5% के लोअर सर्किट में दिखता हुआ नज़र आ रहा है और 10 रुपये के आसपास ये ट्रेडिंग करते हुए नज़र आया है। और जबकि अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग 8% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि एक महीने की बात करें तो इस कंपनी ने 25 से 26% का गिरावट दिखाया है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की तो यह कंपनी ने जो पैसे को आधा कर दिया है, अर्थात ये 20 रुपये से घट के ये 10 रुपये पे आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि एयरटेल लेट की बात करें तो ये लगभग 21% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं एक साल की बात करें तो ये 44 से 45% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डरों को। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो वहाँ पे मामला बदलता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अर्थात अगस्त 2018 से ये फिलहाल लिस्ट हुई थी 1 रुपये 10 पैसे पे, और ये उसी समय से ये 816% का रिटर्न निकाल के देती हुई नज़र आ रही है। तो इस कंपनी के बारे में पूरी फुल एनालिसिस करिए, इसके पूरा डिटेल जानिए कि ये करती क्या है, साथ ही साथ ये इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, और इसका जो Q3 का रिजल्ट अभी आया है जिसे हमने डिटेल से बताया है उसे भी देखने की कोशिश करिए। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो पेनी शेयर है वो जितनी तेज़ी से भागते हैं उतनी तेज़ी से गिरावट की भी क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।